नहीं थम रही पूर्व दिल्ली में कोरोना की रफ्तार। जीटीबी अस्पताल में भी 206 मरीज, कुछ वेंटिलेटर पर तो कुछ आईसीयू में। स्वामी दयानंद अस्पताल में बढ़ाई गई कोरोना की जांच। गांधीनगर के विधायक अनिल वाजपेयी ने बिजली कर्मियों पर लगाया अनदेखी करने का आरोप। इलाके के सभी डार्क स्पॉट पर लगे एलईडी लाइट्स, लोगों में भ्रम ना फैलाए बिजली कर्मी। शास्त्री पार्क में कॉलोनी के पास कूड़े का अंबार, लोगों का गंदगी की वजह से जीना हुआ मुश्किल, बीमारियां फैलने का खतरा बढ़ा। शिकायत के बाद भी प्रशासन नहीं देता कोई ध्यान। मेट्रो चलने के बाद भी बसों में यात्री नहीं हुए कम, स्टैंड पर परेशान है यात्री, लग रही है लंबी लाइन। यात्रियों ने कहा घंटों इंतजार के बाद बस नहीं रोकते हैं ड्राइवर। और न्यू लायलपुर में खतरनाक तरीके से झुका हुआ है पेड़, लोगों ने कहा कई बार हो चुके हैं हादसे, फिर भी प्रशासन नहीं दे रहा कोई ध्यान। लोगों ने कहा जल्द किया जाए पेड़ को सही। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सीसीएन में। मैं हूं आपके साथ सुनील चौहान और आप देख रहे हैं पूर्वी दिल्ली खास। अब होते हैं रूबरू पूर्वी दिल्ली की अहम खबरों के साथ। कोरोना की रफ्तार पूर्वी दिल्ली में लगातार बढ़ती जा रही है। लाख जतनों के बाद भी इसका संक्रमण कम नहीं हो पा रहा है। हमारे रिपोर्टर ने पूर्वी दिल्ली के जीटीबी अस्पताल में जाकर जाना कि क्या स्थिति है, तो वहीं डॉक्टर ने बताया कि अभी फिलहाल अस्पताल में 205 नए केस हैं, आईसीयू में 66 और वार्ड में 89 केस हैं। दिल्ली सरकार के इस अस्पताल में कोविड मरीजों के लिए 1500 से ज़्यादा लोगों की व्यवस्था की गई है। कोरोना का इलाज चल रहा है, काफ़ी लोग ठीक होकर भी अपने घर जा चुके हैं। देखिए, हम 2 जून से कोविड फैसिलिटी बने थे और शुरू में हमारा नंबर ऑलमोस्ट 300 तक पहुंच गया था, पर फिर बीच में डिप आया जो कि हमारे केसेस जो हैं वो 67 लास्ट रिकॉर्डेड था। लोअर डिप, एग्जैक्ट डेट तो नहीं मैं बता सकता, लेकिन उसके बाद फिर थोड़ा पीक आया, थोड़ा सा राइज़ होके वो दोबारा फिर जो है वो 260 तक टच करा, 260 तक। उसके बाद अब हमारा फिर डिक्रीजिंग ट्रेंड है। आज की डेट में हमारे पास 205 कोविड पेशेंट हैं। हमारे 2 तरह के एरिया हैं, एक तो है आईसीयू एरियाज़ हैं और दूसरा नॉन आईसीयू एरिया हैं। तो आज की डेट में हमारे पास जो आईसीयू के अंदर पेशेंट हैं वो 91 हैं, 122 ऑक्सीजन पे हैं, वो अलग हैं, और जो टोटल वेंटिलेटर पे हैं वो है 17। इसके अलावा एक चीज़ होती है एनआईवी, उस पर है 13, और ये टोटल में से 4 इंटूबेटेड हैं और 4 जो है एचएफएनओ हाई फ्लो ऑक्सीजन पे हैं। हम 1500 बेडेड डेजिग्नेटेड फैसिलिटी हैं, आल्दो हमारे यहाँ 700 सवा 700 के आसपास ऑक्सीजन पोर्ट्स की व्यवस्था है, लेकिन सरकार के माध्यम से जो हमारे पास ऑर्डर है वो 1500 बेड का है, जिसके लिए हम असाइंड है 1500 बेड के लिए। वहीं पूर्व दिल्ली के स्वामी दयानंद अस्पताल में आ रहे मरीजों के कोरोना चेकअप किए जा रहे हैं, उसके बाद उनको ओपीडी में देखा जा रहा है। पिछले से जो 300 के लगभग चेकअप किए जा रहे थे, अब वो बढ़कर 900 से 950 के लगभग किए हो चुके हैं। लगभग 8 लोग पॉजिटिव पाए गए हैं और जो लोग पॉजिटिव पाए गए हैं उनको जीटीबी हॉस्पिटल में भर्ती करा दिया गया है। पर्याप्त मात्रा में किट नहीं हो पाने की वजह से चेकअप ठीक से नहीं हो पा रहे हैं। भीड़ इतनी अस्पताल में हो जाती है कि सोशल डिस्टेंसिंग का भी ध्यान नहीं रखा जा रहा है। डॉक्टर्स भी भीड़ को मेंटेन करने के लिए सारे जतन कर रहे हैं और सभी को मास्क लगाने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की बात कह रहे हैं। देखिए, 1 हफ्ते पहले हमें यह डीएम साहब ने एक मीटिंग ली थी। उसमें कहा था कि माननीय स्वास्थ्य मंत्री का ये आदेश है कि जो भी मरीज ओपीडी में आ रहा है टेस्ट करवा के आए। उसके आदेश का पालन करते हुए हमने यहाँ पर काउंटर खोले। शुरू में हमने 2 काउंटर खोले थे, थोड़ा सा मरीजों को परेशानी भी हुई, लेकिन अब हमने 5 काउंटर खोल दिए हैं, तो मरीजों को इतनी परेशानी नहीं हो रही है। और आज अभी तक 900 टेस्ट हो चुके हैं और 950 पेशेंट्स ने ओपीडी में दिखा दिया है। 48 घंटे तक ये हमारी जो रिपोर्ट है वैलिड है, और 48 घंटे के बाद अगर मरीज आता है तो दोबारा से टेस्ट कराना पड़ता है। हाँ, वो भी वैलिड है। अगर बाहर से लेकर आता है 48 घंटे पुरानी अगर रिपोर्ट है तो हम वैलिड मानते हैं। अगर 48 घंटे से ज़्यादा की है तो उसे वैलिड नहीं माना जाता। किट की बीच में थोड़ी हमें रेगुलर सप्लाई नहीं मिल पा रही है, लेकिन सैटरडे को हमें 1000 किट मिल रही थी,
अभी हम शाम को फिर से भेजेंगे कल की किट लेने के लिए। अगर आज भी हमें अगर 1000 किट मिल जाती हैं तो हमारा काम चल जाएगा। मेट्रो शुरू होने के बाद लोगों की उम्मीद थी कि बसों में भीड़ कम होगी, लेकिन जो परेशानी बसों की देखी जा रही है वही अभी है। मेट्रो की सर्विस मिलने के बाद बसों का इंतज़ार कुछ कम हो जाएगा, लेकिन मुश्किलें और बढ़ गईं। हमारे रिपोर्टर कुणाल शर्मा ने जाकर पूर्व दिल्ली के कई बस स्टॉप पर देखा तो लोग घंटों बसों का इंतज़ार करते हुए दिखाई दिए। लोगों का ये भी कहना है कि मेट्रो चलने के बाद कोई सुधार नहीं आया। बस खाली होने के बाद भी स्टैंड पर बस नहीं रुकती है, सीधा भगा कर ले जाते हैं। पीक आवर्स के समय बस स्टैंडों पर लंबी लाइन लग जाती है। स्टैंड पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन बिल्कुल नहीं होता है, ना ही बसों के अंदर। लोगों का ये भी कहना है कि बसों के अंदर कोई इंतज़ाम नहीं है, ना कोई सैनिटाइज़र है और ना ही सोशल डिस्टेंसिंग निभाई जा रही है। आधा 1-1 घंटा लग जाता बस के इंतजार। दिक्कत हो जाती है, 10 रुपये का काम 100 रुपये में होता है। भीड़ होती नहीं, रोकते ही नहीं है, सीटें खाली हों। 4-5 सीटें खाली हैं तो रोकेंगे नहीं, बस ले जाएंगे। 30 से 35 मिनट हो चुके हैं पर बस आ रही है, पर कोई रोक ही नहीं रहा है। उसमें सीट भी नज़र आ रही है, जब भी नहीं रोक रहे, पता नहीं क्यों नहीं रोक रहे। आनंद विहार जाना है जबकि बस तो टाइम टू टाइम आ रही है, पर रोक भी तो नहीं रहे ना, कोई रोकनी भी तो चाहिए। या तो स्टैंड से बैठ के आ रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। आधे घंटे से बैठे, बस आती नहीं है। डेली की यही प्रॉब्लम है। दिक्कत ये लगा लो, गाड़ी आती हैं और गाड़ी में भीड़ भी नहीं होती ना, तब भी गाड़ी चल जाती है साफ। सर रोड पे चलने में बहुत परेशानी हो रहा है। 2-4 घंटे रोड पे इंतजार करना पड़ रहा है, तब जाके एक बस रुकता है। धूप में यहाँ 8 बजे से इंतजार करते हैं, रोड पे कहीं भी गाड़ी नहीं मिल रहा है। देखो सर, सबसे बड़ी दिक्कत तो ये, कई लोग तो ड्राइवर इतने वो हैं कि खाली बस होते हुए भी नहीं रोकते। जैसे अब हम यहाँ से जनकपुरी जाएंगे, आती वक्त हमको 2.5-3 घंटा उसी स्टॉप पर खड़ा रहना पड़ेगा। नहीं भाई साहब, दिक्कतें हैं, चाहे कितनी बसें भेज दो, उससे कोई दिक्कत नहीं। आप कल्याणपुरी चले जाओ, कितनी बसें खड़ी है, आप जाके देखो। परेशान यहाँ तो सवारी हो रही है, पीछे से भरी हुई आती है, यहाँ कोई रोकता ही नहीं। गांधीनगर में स्ट्रीट लाइट लगाने को लेकर विधायक अनिल वाजपेयी ने बिजली विभाग के कर्मियों पर निशाना साधा है। साथ ही उन्होंने कहा कि जितनी LED लाइटों की ज़रूरत है उतनी ही नहीं दी जा रही है। साथ ही लोगों को भ्रम फैलाया जा रहा है कि इसका बिल बिजली के बिलों में लग कर आएगा। विधायक अनिल वाजपेयी का कहना है कि डोमेस्टिक मीटर से ही इन लाइटों के कनेक्शन होते हैं और इन लाइटों का किसी तरह का कोई बिल नहीं आएगा। जहां जहां भी गांधीनगर में डार्क स्पॉट हैं, वहां पर लाइट लगवाई जाएंगी। लाइट लगाने के लिए हमारे को गवर्नमेंट ने ये कहा था कि हर विधानसभा में 3000 स्ट्रीट लाइट लगाई जाएंगी। उनमें से कुछ लाइट 20 वाट की होंगी, कुछ लाइट 40 वाट की होंगी। लेकिन अब वो बिल्कुल बदल गया सारा मामला। अब कहने केवल 1000 लाइट लगाई जाएंगी, जबकि कई विधानसभाओं में 3000 लाइटें भी लगाई गई हैं। लेकिन हम अब विपक्ष के विधायक हैं, बीजेपी के, तो लिहाजा सारी तलवार जो विपक्ष के MLA उन पर ही लटक रही है और हमारे यहाँ केवल 1000 लाइट लगाने की बातचीत चल रही है। और मैंने ये इस बात को बड़ी गंभीरता के सामने सरकार के सामने रखा है और उसमें भी वो उनका कहना ये है कि जिन लोगों का डोमेस्टिक बिल है उनके यहाँ पर लाइट लगाई जाएगी। लेकिन उसमें क्या है, बहुत देरी से लगाते हैं लाइट वो, और अगर लाइट ख़राब हो जाए तो ठीक करने के लिए बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। कई लोग भ्रम की स्थिति भी फैलाते हैं। शास्त्री पार्क के गेट पर पहुंचते ही कूड़े का ढेर लगा हुआ दिखाई देता है। इस समस्या से इलाके के लोग कई सालों से गुजर रहे हैं। GT रोड के अंडरपास को क्रॉस करते ही हर जगह कूड़ा ही कूड़ा है। लोगों का ये कहना है कि इलाके के लोग यहाँ पर कूड़ा डालकर चले जाते हैं। गंदगी का अंबार लगा हुआ है। लोगों ने इलाके के लोगों को ही इस समस्या के लिए जिम्मेदार ठहराया है। इलाके में रह रहे लोगों ने ये भी कहा कि वैसे भी कोरोना अपने चरम पर है और इस तरह की गंदगी से और भी बीमारियां फैलने का खतरा बढ़ जाता है। बदबू हर जगह रहती है। हम लोग कई बार प्रशासन से इस समस्या को लेकर समाधान के लिए बात कर चुके हैं, पर इस पर कोई सुनवाई नहीं हुई है। हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द इस कूड़े को हटवाया जाए, जिससे हम लोग स्वच्छ हवा में सांस ले सकें। कम से कम इसको ये होगी 2-3 साल ऐसी पड़े हुए हम देख रहे हैं इसे, ये बेकार पड़ा है बिल्कुल। बहुत ज़्यादा परेशानी है, निकलने में भी बहुत दिक्कत है और कूड़ा कचरा अंदर प्रशासन की बात है और क्या है, नहीं ध्यान दे रहा है कोई भी। यहाँ कपड़ा तो काफ़ी दिन है, पर यहाँ पे पब्लिक की भी कुछ कमियाँ हैं। देखो, कूड़ा तो गवर्नमेंट उठाती है, गाड़ियाँ भी आती है, हर चीज़ें वो मना करके भी जाती है यहाँ पे सबको, पर पब्लिक क्या होता है, आता है शाम को फेंक के चला जाता है।
तो गवर्नमेंट के साथ साथ पब्लिक का भी कर्तव्य बनता है कि सफाई रखने का। सारा काम तो उनका है नहीं कि वो कर देंगे। भाई कूड़े की वजह से मैंने आपको जैसा कि बताया कि सबसे ज़्यादा बदबू आती है। बदबू ऐसे कि बीमारी नहीं भी तो हो तो बीमारी हो जाएगी। दूसरी बात यह है कि रोड की ऐसी स्थिति है कि पानी बिना मौसम के आप देख रहे हो, खुद ही देख रहे हो। आज जब बारिश होता है तो घुटने से ऊपर पानी होता है, गाड़ी आने जाने वाले को बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। राज्यसभा ने शनिवार को महामारी संशोधन विधेयक को ध्वनिमत से पारित कर दिया था, जिसमें महामारी के दौरान हेल्थ वर्कर्स के साथ बदसलूकी करने वाले को 5 साल की सजा का प्रावधान है। पिछले महीने देखा गया था कि जो लोग कोरोना के मरीजों का इलाज कर रहे थे उनके साथ गलत व्यवहार किया जा रहा था, चाहे वो डॉक्टर्स हों, हेल्थ वर्कर्स हों। जब भी वो इलाज के लिए जाते थे तो उनके साथ गलत व्यवहार किया जा रहा था। इस विधेयक के बाद काफ़ी कम हिंसा देखी जा रही है। पूर्व दिल्ली के डॉक्टर्स ने भी इस विधेयक का स्वागत किया है। अब ये राज्यसभा से पास हुआ है जिसमें 5 साल की सज़ा का प्रावधान है, तो ये मैं कहूँगा एक बहुत ज़रूरी कदम था। कल हेडगेवार अस्पताल की ये घटना है कि एक डॉक्टर के और अटेंडेंट के साथ मारपिटाई की, कैजुअल्टी का काम ठप रहा कई घंटे तक, और उसके बाद में जिन लोगों ने मारपिटाई की थी वो लोग अपने जो है वहाँ से चले गए। अब आप मुझे एक बात बताएं कि सरकारी हॉस्पिटल हो या प्राइवेट हॉस्पिटल हो, मरीज वहाँ इलाज करवाने जाता है, स्टाफ, डॉक्टर जो भी कोई है वो अपना काम करते हैं। मैं ये भी मानता हूँ कि ह्यूमन एरर्स हमेशा कहीं ना कहीं रहते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कोई उस चीज़ को, कानून को अपने हाथ में ले और वहाँ पे उन डॉक्टरों के साथ या स्टाफ के साथ मारपिटाई करे। वो कानून का सहारा ले। जब आप किसी के साथ मारपिटाई करोगे वहाँ अफरा तफरी मचेंगी। उन्होंने काम करना बंद कर दिया। उस 4 घंटे में जो मरीज वहाँ पे आए हैं, जो सीरियस पेशेंट थे या जो कुछ मरे होंगे या जिनको इलाज टाइम पे नहीं मिल पाया, उनकी जिम्मेदारी किसकी सेट होती है, आप मुझे ये बताइए। तो ये जो बिल है ये बहुत ज़रूरी बिल था, डॉक्टरों की सुरक्षा, स्टाफ की सुरक्षा के लिए, ताकि वो बेखौफ होकर अपना काम कर सकें और इस तरीके के जो एंटी सोशल एलिमेंट है, जो असामाजिक तत्व हैं, उन्हें सबक सिखाया जाए। पूर्व दिल्ली के कृष्णा नगर के न्यू लायलपुर कॉलोनी में एक पेड़ खतरनाक तरीके से झुका हुआ है। ये पेड़ कभी भी बड़े हादसे को दावत दे सकता है। लोगों के रास्ते से निकलते ही उनके लिए खतरा बन जाता है। पेड़ में तार भी लिपटे हुए हैं। इलाके के लोगों का कहना है कि इस पेड़ के झुके होने से लोगों को डर बना रहता है, कहीं ये पेड़ उनके ऊपर ना गिर जाए। प्रशासन को इस समस्या को लेकर कई बार अवगत कराया गया और इस पर कोई कार्रवाई अभी तक नहीं हुई है। और ये पेड़ काफ़ी समय से झुका हुआ है, टेढ़ा है, और करीब 1 साल हो गया। एमसीडी वालों को बोला भी था, वो यहाँ पर आए थे, चेक करके गए हैं, छोटी छोटी डाली काट दी, बाकी नहीं काटी। उन्होंने बोला ये पेड़ कहीं नहीं गिरेगा। हाँ, कई बार गाड़ियाँ टकरा जाती हैं साइड से। अभी 3 दिन पहले ही एक रिक्शे वाला इस पर टकरा गया और उसका रिक्शे वाला गिरा, पीछे सवारी गिरी और उसके बेचारे हाथ में सारा खूनम खून हो गया। तो हम नहीं चाहते कि भाई किसी का हादसा हो, किसी को चोट लगे। करंट लगने का भी डर है, तार सारे टूट जाएंगे नीचे अगर वजन इसका गिर गया तो, और कुछ भी हादसा हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। जैसे कि आप ये देखिए तो ये जो पेड़ है ये बिल्कुल टेढ़ा हुआ पड़ा है इस टाइम पे। यहाँ पे आने जाने वालों को इतनी परेशानी है, कोई भी यहाँ पे इससे टकरा जाता है या गिर जाता है। और अगर ये पेड़ हरा भरा है, हम नहीं चाहते कि ये कटे, हम सिर्फ ये चाहते हैं कि इसको थोड़ा सपोर्ट मिल जाए, आने जाने वालों को भी तकलीफ़ ना हो और कल को कोई इससे दुर्घटना भी ना घटे। तो 2-4 बार इसमें हुए भी है हादसे। अभी लास्ट वीक की बात है कि एक बंदा ई रिक्शा से आ रहा था, वो उसका ऊपर वाला पोर्शन यहाँ पे टकराया और वो पलट गया। उसमें सवारी भी बैठी थी, लेडीज़ भी बैठी थी, और जो ई रिक्शा चला रहा था उसका पूरा हाथ खूनम खान हो गया। आज से कई राज्यों में स्कूल, कॉलेज खुल गए हैं। दिल्ली सरकार ने कोरोना के बढ़ रहे केस को देखते हुए स्कूलों को 5 अक्टूबर तक बंद करने का आदेश दिया है। हमारे रिपोर्टर ने जाकर देखा, पूर्व दिल्ली में तो विज्ञान विहार का केंद्रीय विद्यालय बंद था और कोरोना को लेकर सारे एहतियात बढ़ते जा रहे हैं। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अनिल चौधरी के आह्वान पर केंद्र सरकार द्वारा अलोकतांत्रिक तरीके से किसान विरोधी विधेयक पारित करने पर पूर्व पार्षद रमेश पंडित भी साथियों सहित संसद भवन घेराव किया, जहां से उन्हें गिरफ्तार कर मंदिरमार थाने लाया गया। मोदी सरकार के खिलाफ इन लोगों ने प्रदर्शन किया, कहा कि मोदी सरकार सेठों की प्यारी है, किसान विरोधी है, लोकतंत्र की हत्यारी है। हाथों में तख्तियां लेकर कांग्रेस ने किसान बिल का विरोध किया है। आज जो भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय सरकार ने संसद के अंदर कृषि बिल पास किया है, हम उसका घोर विरोध करते हैं, उसकी घोर निंदा करते हैं।
और सरकार से इस बिल के अंदर अमेंडमेंट की मांगते हैं कि जो भी न्यूनतम मूल्य आपने निर्धारित किया है उस मूल्य से कम रेटों के ऊपर ना तो सरकार किसानों की फसल खरीदेगी और ना ही मोदी के पूंजीपति और उद्योगपति जो नए नए किसान बने हैं वो समर्थन मूल्य से कम पैसों के अंदर अपनी फसल खरीद पाए। ऐसी हम मांग करते हैं। और पूर्व दिल्ली की अधिक जानकारी के लिए आप YouTube पर जाकर CCN10 को सब्सक्राइब करें और फ्रेश अपडेट लेते रहें। और फिलहाल पूर्व दिल्ली खास में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए CCN के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।